देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको ऐसी पीढ़ी से मिलवाएंगे, 3 पीढ़ियां जो एक साथ रह रही है और किस तरह से वो खुश होकर के और एक सूत्र में बंध करके वो एक साथ रह रहे हैं। आज हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से लोग वह न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि एक साथ रह करके एक छत के नीचे जिस तरह से 3 पीढ़ियां इस तरह से प्रेम और सद्भाव के साथ रह रही हैं, इस तरह से आप भी रह सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में रह करके ज्यादा खुश रहता है आदमी, उल्टी आजकल जो तनाव जैसी बीमारियां हो रही है वो शायद न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हो रही है। अगर आप चाहो तो ज्वाइंट फैमिली में रह करके खुश रह सकते हो। और जिस तरह से हम आजकल चाहते हैं होटल में जाकर के खाना खाना, पार्टी सेलिब्रेट करना, अगर आप परिवार के साथ एक पार्टी सेलिब्रेट करते हो ना, तो उसमें जो आनंद आता है ना वो उस पार्टी में नहीं है। ऐसी ही हम पीढ़ी से आपकी बात कराएंगे, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रह रही है और किस तरह से आज उन्होंने एक पीढ़ी को एक सूत्र में बांध करके रख रखा है। ऐसी ही हम मुखिया से आपकी बात कराएंगे। चलिए, नमस्कार सर। सर आपका नाम? सतीश कुमार। तो सर आप मुझे ये बताएंगे कि आप किस तरह से आपकी 3 पीढ़ी एक साथ रह रही है, उसका कोई प्रेम से सद्भाव से, तो उसका कोई आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से? प्रेम से रहना ही सबसे बड़ी बात है, धन दौलत सबसे बड़ी चीज नहीं होती, प्रेम से रहना ही सबसे बड़ी चीज। तो आप जिससे लोग ना अलग होकर के अपने माँ बाप से रहते हैं और माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वो तो बहुत बड़ी दुख की बात। तो वो तो बहुत उनको तो ऐसे लोगों को तो निकृष्ट लोग कहा जाता है। सद्भाव के साथ रहना चाहिए। माँ बाप सबसे पहले और सबसे दुनिया बात है। माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं दुनिया में। तो आप ऐसा कोई आपके पास ऐसा कोई वो है जिसकी वजह से आपने अपनी पीढ़ियों को एक साथ बांध रखा है? तो ऐसा कोई वही पूर्वजों के साथ होनी चाहिए, जो पूर्वजों के साथ है वैसा ही घर का माहौल रहना चाहिए। माँ बाप पहले हैं और चीज सब बाद में। तो सर आप लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे कि किस तरह से आपने इस तरह से पीढ़ी को बांध रखा है? भाई प्रेम और सद्भाव से बना रखा है हमने। घर की सब भावनाओं को देख के आजकल के लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उसका वो तो लोग गलत लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उन तो मूर्खता काम करते हैं। और वृद्धाश्रम में जिस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है वो बहुत ही गलत है। निकृष्ट लोग होते हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम रहते हैं। आज वो बूढ़े हुए हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे, तो आपको प्रॉब्लम का विषय आएगा। वही इसलिए नहीं करना चाहिए आपको। आप जो बोल रहे हैं वही काटना पड़ेगा। खेत है ये तो आपका। अब आप बड़ों को बूढ़ों को भेज देंगे तो आप बूढ़े होंगे तो आगे बच्चे को आपको भेज देंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। घर में मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम सद्भाव के साथ रहना चाहिए। इससे घर से घर। आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। वो आपके साथ रहते हैं? मेरे साथ ही रहते हैं। और आपके माँ बाप? मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। धन्यवाद। चलिए आज आपको मिलाते हैं इसी मुखिया की महिला से। आपका नाम? मेरा नाम अनीता गर्ग है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने सासुओं को अपने साथ रख रखा है ना? आपके साथ आपकी 4 बेटे और 2 बहुएं रहती है। क्या ऐसा मैं कारण जान सकती हूँ कि आप किस तरह से इनको मैनेज करती हैं? मैं इनको इस तरह से मैनेज करती हूँ कि किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं करती हूँ, सबसे प्रेम और प्यार से रखती हूँ। यही मैं कहना चाहती हूँ। आजकल के जो समाज में जिस तरह से बेटा शादी करके आता है तो वो अपने सास जैसे कि अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करता है, और जैसे बहुएं आती है तो वो सास के साथ बनाकर नहीं रखती है, उनको घर से बाहर निकाल देती है। कुछ ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करती है। नहीं तो ऐसा मेरे घर में कुछ ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है। मैं मेरी बहू को बेटी की समान ही रखती हूँ। मेरी सास को भी मेरी माँ के समान प्यार देती हूँ। आप रोइए मत, इमोशनल मत कीजिए। आप लोगों को बताइए कि वो लोग भी आपकी तरह उनके साथ भी है ना, ऐसा ना हो कि वो अपने सास ससुर के साथ रहे, वृद्धाश्रम में ना भेजे उनको। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, सभी अपनी सासुओं को अपने पास रखे और सबको अच्छी तरह रखे, सबको एक समान देखे, किसी से भेदभाव नहीं करे और अच्छे से अपने घर में रहे, किसी से कुछ नहीं कहे। जैसे आजकल कहा जाता है ना कि जैसे कि बेटा बहू आती है तो ना बहू तो दूसरी और बेटा तीसरा हो जाता है। नहीं, मेरी बहू दोनों आई हैं, ऐसी कोई भी नहीं है। वो मेरे को भी माँ की तरह रखती है, मैं भी उनकी बेटियों की तरह रखती हूँ। तो आप ये कहना चाहती है कि अगर हम जैसे अपनी जो बहू है उनको बेटी की तरह से रखे और उनको माँ की तरह प्यार दे तो शायद हमारा ये वृद्धाश्रम वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। वो तो है ही है। ये तो अगर बेटी किसी की बेटी आई है उनको भी अपन की उस पर लाए हैं, किस तरह पे लाए हैं कि भाई अपन उनको बेटी अपनी बेटी समझे। किसी की तो बेटी है वो, तो अपन भी उन बेटियों को इसलिए लाए हैं कि अपन अपने घर में आकर बेटी समझे उनको।
और अच्छे से प्यार दे, तभी तो वो रुक सकेंगे। अगर उनसे भेदभाव करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, तो वो कैसे रुक सकती है? यही मैं कहना चाहती हूँ। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।